औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नौशीन बेग और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफस्टाइल टीवी चैनल मेरे साथ। और आज का जो प्रोग्राम है जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी जो है इसकी टॉपिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि स्कूल लंचेस के बारे में बात हो रही है। आज करेंगे हम लोग बिकॉज स्कूल लंचेस दिस ईयर इज रियली टोटली डिफरेंट। और हमारे जो फ्रेंड्स हैं आसपास जो बात हो रही है, इट्स अ लिटिल टास्क फॉर देम टू टेक केयर ऑफ देयर ओन जॉब। और घर में भी जो है, जैसे हमारे घर में भी ऐसे ही हो रहा है कि हर कमरे में जो है बच्चों के डेस्क रखे हैं, बच्चों की क्लासेस जो हैं वहां पर जो है वो बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आज हम अपने नाजरीन के साथ जो है वो थोड़ा सा उनकी मुश्किल आसान करते हैं कि स्कूल लंचेस क्या बनेंगे। और उसमें यह है कि बच्चे ऐसी रेसिपीज हों जो बच्चे भी जो है वो कुक कर सकते हैं, बल्कि आपको भी वो फीड कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो उसके लिए मैंने आज अम्मारा मंसूर को इनवाइट किया है। अस्सलाम वालेकुम अम्मारा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। आई एम डूइंग वेल नौशीन, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एट लाइफस्टाइल टीवी चैनल। और जैसा कि मैंने अभी टॉपिक अपने नाजरीन के साथ शेयर किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू इंट्रोड्यूस कि हु इज अम्मारा, कि हमारे थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन देती हूँ। अम्मारा इज ओरिजिनली फ्रॉम लाहौर, जी। पाकिस्तान। लाहौर इज नोन फॉर इट्स रिच कल्चर, अमेजिंग फूड। दैट इज ट्रू। लाहौर लाहौर है, उसका जबरदस्त खाना है। Food has always been a big part of her बिल्कुल। life. Love for food runs in her family, in Amara's family. She learned to cook from her grandmother. Her mother is an excellent cook. She also taught her a lot. She has an MBA degree with a major in finance and a minor in accounting. She has worked for banks and investment company. A few years ago, she decided to combine her passion for food with her business expertise. Thus, her catering business was born. That is Tea Bites, right, Amara? दैट That इज is, राइट, यस। business name is, and it's a way to create a business. The more she cooks, the more she loves it. Cooking is not her job, it is her passion. Welcome again, Amara. थैंक यू सो मच नौशीन मेरा इंट्रो करवाने के लिए। तो आज जो है वो हम जैसे आपने कहा कि हम लंच में थोड़ी सी हेल्प करना चाहते हैं बच्चों की एज वेल एज पेरेंट्स की। तो वो जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आज माशाल्लाह से जुमातुल मुबारक है। जुमातुल मुबारक आपको और हमारे नाजरीन को। एक हदीस नबवी जो है मैं शेयर करना चाहती हूँ। जिसने जुमा के रोज सूरह कहफ की तलावत की, उसके लिए अल्लाह ताला दो जुमाओं के दरमियान एक नूर रोशन फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। तो इट्स जस्ट अ रिमाइंडर फॉर एवरीवन, फॉर मी, फॉर अमारा, फॉर एवरीवन हुएवर इज लिसनिंग, जॉइनिंग अवर प्रोग्राम। तो हम लोग बात कर रहे थे बिल्कुल। हमारे जो है लंचेस हैं बच्चों। जज़ाकल्लाह खैर कि आपने ये शेयर किया। बारकल्लाहुम्मा हमारा। तो हम लोग जी। जो है लंचेस जो है हमारे इस तरह की आपकी रेसिपीज हैं जो वो क्योंकि क्विक टाइम होता है, 30 to 40 मिनट्स या मोस्ट जो है एन आवर का लंच होता है। उसमें जो है पेरेंट्स जो है वो भी बिजी होते हैं, उनको थोड़ा टाइम निकालना होता है। तो ऐसी रेसिपीज बताइए हमारा जो वो क्विकली वो भी प्रिपेयर कर सकते हो, और अगर वो बिजी हैं तो बच्चे भी जो हैं वो उसको हैंडल कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो लंचेस को। डेफिनेटली आज जो है वो ऐसी ही रेसिपीज होंगी जो बहुत इजी है और बच्चे भी बना सकते हैं और ऑफ कोर्स पेरेंट्स तो बना ही सकते हैं। तो आपका क्या ख्याल, स्टार्ट करें? बिस्मिल्लाह करते हैं जी, बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जनाब, तो मैं नूडल्स बनाने सिखा रही हूँ जो सब किसी की फेवरेट होती हैं बच्चों की। और उसमें थोड़ी सी जो है वेजिटेबल्स ऐड करूंगी, एग ऐड करूंगी जिसमें जो है वो प्रोटीन बच्चों को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ चीजें जो है वो प्रेप करके रखी हुई हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो हमारा थोड़ा सा करीब हो जाए।
आपकी आवाज दूर हो जो रही है है। वो पैन जी थैंक यू। मुझे ये है अच्छा कि अम्मा, आपको काउंटर टॉप नजर आ रहा है। जी थोड़ा सा और क्लियर पैन जो है, और इंग्रेडिएंट्स भी दिखा दीजिए कि आप क्या इंग्रेडिएंट्स यूज कर रही हैं, थोड़ा सा कैमरे के सामने। जी बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हो गया। चलें जी, सबसे पहले जो है मैंने पैन लिया है और इसमें जो है मैं ऑयल डालने लगी हूँ, तकरीबन 2 टेबल के करीब। अच्छा 2 टेबल स्पून ऑयल ले ऑयल रहे जो हैं। है सबसे पहले पैन में डाल दिया। सही। अच्छा जी, और ऑयल जो है वो आप अपनी मर्जी का कोई सा भी जो आपकी फैमिली को पसंद है वो यूज कर सकते हैं। मैं यूजुअली जो है वो सनफ्लावर ऑयल यूज करती हूँ, तो और साथ में इट डिपेंड्स में जो है वो हम ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद जो है इसके अंदर डालने वाले हैं तो टमाटो। हमारा नूडल्स ये तो मैंने जो है वो जी, नूडल्स तो नूडल्स हमारे जो है वो अभी बाद में आएंगे। ज्यादा वाबस्ते हैं नूडल्स के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, और यही इसको मैंने नाम दिया हुआ है, झटपट नूडल्स अमारा। राइट, झटपट ये जो है बड़ी नूडल्स। जल्दी तैयार होने वाली है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा आपने अभी वेजिटेबल्स अच्छा, ली अब हैं। इसमें जो है वो टमाटर जो है मैंने लिया है, तकरीबन ये टमाटर है जी। हम्म। तो उसमें सबसे पहले मैं टमाटर डाल लगी हूँ, जो तकरीबन आधा, यानी मीडियम साइज का है, लेकिन मैंने आधा तकरीबन लिया है। इसको जो अच्छा है हम सबसे पहले ऑयल में हल्का सा सौते कर लेंगे। इसको बस लाइट सा हमें सौते करना है। उसके बाद जो है हम वन बाय वन करके जो है ना दूसरे इंग्रेडिएंट्स के अंदर डालेंगे। हमारा कौन कौन सी और वेजिटेबल्स इसमें ली। ये है कि मैंने तो इस वक्त ली है, टमाटर लिया है, ग्रीन अनियंस ली है, सिर्फ ये दो ली है। लेकिन आप अच्छा। डेफिनेटली आपके बच्चों पर डिपेंड करता है, आप इसमें कैबेज डाल सकते हैं, पीस डाल सकते हैं, इसमें कैरेट्स डाल सकते हैं, हम्म, कैप्सिकम डाल सकते हैं, जो भी आपके बच्चों को पसंद है आप उसको ऐड कर हम्म, सकते बिल्कुल हमें उस बच्चों की हैं। तो पसंद तो प्रेफरेंस रखनी होगी, अदरवाइज तो वो कहेंगे ओ वी डोंट वांट टू ईट दिस कैरेट्स और द ग्रीन वेजिटेबल्स तो। एग्जैक्टली, सो लेकिन आई एम श्योर कि इसके अंदर आप जो सी भी वेजिटेबल डालेंगे ना, बच्चे इसको खा लेंगे। तो आई हाँ, लव द टेस्ट, मुझे इसका बहुत पसंद है। हालांकि बच्चों के लिए है, लेकिन मैं स्टिल इसको अभी तक मैं खाती हूँ। अच्छा जी, तो हमने इसको जो है वो हल्का सा थोड़ा सा और सौते करना है, तकरीबन 3 मिनट आप में जो है टमाटर उनको सौते करना है। उसके बाद जो है इसमें हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो डाल रहे हैं वो है बॉइल्ड नूडल्स। मैंने अच्छा। टाइम को सेव करने रेडी नूडल्स को जो है वो बॉईल करके रखा हुआ है। ये हम्म, मैगी की सिर्फ एक पैक है। ऑफ कोर्स जब आपने ज्यादा फैमिलीज के लिए बनाने, आप उसको मल्टीप्लाई करते जाए इंग्रेडिएंट्स को, लेकिन मैं हम्म, यहाँ मैगी का नूडल उसको हम्म, मैंने बॉईल कर दिया था। हम्म। इसमें हल्का सा मैंने ऑयल डाला था बॉईल करते हुए, और उसके बाद जब बॉईल हो गई तो मैंने इसको ठंडे पानी से जो है वो अच्छी तरह से वॉश कर दिया, ताकि वो आपस में स्टिक ना हो। उसके बाद हमने इसके अंदर नूडल्स डाल दिए। अच्छा हमारा तो अब हम हल्का सा जो है इसको सौटे कर लेंगे। अच्छा आप इतने नूडल्स बना रही हैं तो हम बच्चों की जो है वो मेक श्योर करेंगे कि ऐसा हो कि उनको फुल न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। जैसा कि कैफेटेरिया में भी इस बात का ख्याल रखा जाता है, या आजकल तो जैसे बच्चे घर पर हैं तो हम लोग भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि उनको जो है प्रोटीन और डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फुली न्यूट्रिएंट्स उनको मिल रहे हों बच्चों को। डेफिनेटली, तो इसीलिए जो है हम नूडल्स है पसंद है, और हम इसमें वेजिटेबल एग ऐड करेंगे, हम्म। ताकि जो है फ्रूट्स और न्यूट्रिएंट्स जो है वो साथ साथ मिल सके। तो सही। एक्चुअली जो है वो हम बच्चों को जो है वो वेजिटेबल्स और वो एग जो है वो नूडल्स में हाइड करके दे रहे हैं। अच्छा सही। तो अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा
1-2 मिनट जो है इसको नूडल्स डाल के सौते कर लेना है, ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट हमने इसमें आया था सिर्फ मैंने ये एक मैगी के पैक एक ही अंडा जो है उसको मैंने स्क्रैम्बल किया, तो वो इसमें ऐड कर देना है। अच्छा, इसमें जो है स्क्रैम्बल करके और हमारा हल्का सा जो है फिर हम इसको टॉस कर लेंगे। इट लुक्स रियली गुड। बिल्कुल, और उसके अंदर जो मैंने एग को स्क्रैम्बल किया है तो मैंने या इसका मुझे तो टेस्ट भी बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, और मैंने जब इसको एग को स्क्रैम्बल किया है तो मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला, लेकिन आप चाहे तो हल्का सा उसमें पेपर डाल सकते हैं, हल्का सा सॉल्ट उसमें डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है मैं सीजनिंग ऐड कर रही हूँ, और ये सीजनिंग वो है जो वही मैगी नूडल्स के साथ आई थी, और इसकी चिकन का फ्लेवर है तो मैं यही बस एक पैक डाल रही हूँ। अच्छा, मैंने इसके फ्लेवर बहुत सिंपल रखा हुआ है, यानी आप इसमें चिली सॉस डाल सकते हैं, आप इसमें ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये इसको बहुत जो है ना वो सिंपल फ्लेवर्स को रखा है बच्चों के लिहाज से। अच्छा, अगर हम उसके बाद हल्का सा बच्चों के लिहाज से अच्छा जी, तो अब हमने इसको जो है वो मिक्स कर लिया। नेक्स्ट अब जो है ये मेरे पास ग्रीन अनियंस हैं जो मेरे फेवरेट हैं, तो ये मैं इसको इसमें डालने लगी हूँ। माइंड टू हमारा, आई लव ग्रीन अनियंस, अब ये स्पेशली चाइनीज फूड में जो ग्रीन अनियंस होते हैं ना, एक अलग से उसकी एनहांसमेंट होती है उससे। एग्जैक्टली, वो जो है ना वो अधूरे हैं जब तक कि उसमें जो है ना वो ग्रीन अनियंस ना जाए। तो बस अब आपने चूल्हा बंद कर देना। अब अच्छा, जो है बस हल्का से इसको आप मिक्स कर लें एंड इट्स गुड टू गो। ओह इट रियली झटपट नूडल्स हमारा, आपने सही नाम रखा है इसका। एग्जैक्टली झटपट नूडल, और इंशाल्लाह आप लोगों को इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, एंड नहीं एज आई सेड अर्लियर कि आप इसमें कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। हाँ, नहीं आपने उसको जो है उसमें एग शामिल किया है, वेजिटेबल, सो इट एक प्रॉपर फुल मील हो गया बच्चों के लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो Very good, अब very जो है मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। हमारा यहाँ तक खुशबू आ रही है। जबरदस्त अच्छा जी, अब जो है इसके अंदर थोड़ा सा जो है मैं इसको गार्निश करने के लिए ऊपर से अच्छा एक्चुअली हमारा, मेरे पास जो है वो हाँ, जी जब ये सब कुछ रेडी हो जाएगा तो थोड़ा अपना सा मैं बस गार्निश करने के लिए अच्छा किस चीज से गार्निश कर रहे हैं? मैं इसको ऊपर थोड़ा सा ग्रीन हम्म, थोड़ी सी वो ताकि थोड़ा सा कलर उसका एनहांस हो जाए। अच्छा, वेरी गुड, तो आपको वेरी नजर गुड। आ रहा है कैसा लग रहा है? हाँ, यही मैं कह रही हूँ कि अच्छा जब आपको डन हो जाए तो एड्रेस सेंड करें ताकि हम लोग आए और इसको टेस्ट कर सकें। डेफिनेटली, प्लीज कम ओवर चलें जी, ये हमारी एक डिश तैयार हो गई है। वेरी गुड, अबाउट लाइक 2 मिनट्स में हम लोगों की रेडी हो गई है ये। बिल्कुल, आप देख लें, और ये बहुत आसान है, इसका सही वो मैंने नाम रखा हुआ है झटपट नूडल्स। बस आपने वो बॉईल करना है, चीजों को चॉप करना है, जो भी आपको सब्जियां चाहिए, एंड जस्ट टॉस देम टुगेदर एंड इट्स टू गो, इट्स रेडी टू ईट। गुड, आई दैट्स अ परफेक्ट रेसिपी फॉर द लंच। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट रेसिपी क्या लेकर आ रही है हमारा? अच्छा, नेक्स्ट रेसिपी जो है दिस इज आल्सो फ्रॉम माय चाइल्डहुड। इसमें जो है वो हम ऑमलेट बना और उसको ब्रेड के अंदर डिप करके फिर फ्राई करते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ शैलो फ्राई भी नहीं है, जस्ट हल्का सा जो है ना ऑयल या बटर डाल के आप उसको करते हैं, कुक करते हैं। तो अच्छा, ये भी मेरी बहुत बचपन की फेवरेट रेसिपी है, एंड हाँ, आई थॉट कि मैं पेरेंट्स के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि ब्रेड भी बच्चे शौक से खाते हैं, एग के साथ बच्चों को प्रोटीन मिल जाएगी, सो आई थॉट इट्स अ ग्रेट वे टू हैव लंच। बिल्कुल, आई होप के जो बच्चे भी जो हैं वो उनको एंजॉय करें और उनके लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी आसान हो बनाने में।
डेफिनेटली ये भी सिंपल और इजी रेसिपी है। हाँ इसके लिए जो है वो सबसे पहले हम इसको of course आप start के लिए एक ही अंडा ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो है आपको नजर आ रहा है। जी, आप थोड़ा सा अच्छा, तो मैंने आपकी आवाज थोड़ी सी जो है वो हल्की हो जाती है, सो स्टे क्लोजर टू द कैमरा प्लीज, कि हमें जो है आपकी आवाज आती रहे। जी बिल्कुल, सॉरी मुझे ना वो मेरी चीजें जो थोड़ी साइड पे पड़ी है, लेट मी गेट देम क्लोजर टू मी, तो मैं बात कर लेती हूँ। थैंक यू अब होपफुली जो है वो मैं इंग्रेडिएंट्स कैमरे की हमारा बात करूंगी। जी, तो ये जी है हमारे पास, मैंने दो जो है वो अंडे लिए हैं, ठीक है। जी अच्छा, ऑफ कोर्स अगेन इट्स ऑप्शनल, मैं जो हूँ वो इसमें क्रश्ड यूज करती हूँ। लेकिन अगर आप चाहे इसमें ब्लैक पेपर यूज कर सकते हैं, और चाहे तो कुछ भी ना यानी इसमें डालें, ठीक है। इसमें क्रश्ड रेड पेपर है 1 टीस्पून, और मैंने 1/4 टीस्पून से भी कम जो है वो सॉल्ट लिया है। तो वो जो है ये मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं बीट करते हैं, और अगेन यू नो ग्रीन अनियंस आर माय फेवरेट, तो मैं इसमें जो है वो ग्रीन अनियंस करने लगी हूँ। अच्छा, इसमें भी ऐड कर सकते हैं ग्रीन अनियंस? आप चाहे इसमें रेगुलर अनियंस लें, चाहे कोई और वेजिटेबल्स यूज करें। जी, इसमें इसमें भी मुझे नहीं मालूम था जी कि बिल्कुल, क्योंकि मुझे थोड़ी वो हाँ, वो थोड़ी सी फ्लेवर इन्हांसमेंट के लिए आप इसमें चाहे जो है वो जो आम रेगुलर अनियन कर चॉप करके इसमें डालते हैं, या कोई भी इसमें वेजिटेबल डालनी है, जिस श्रेडेड कैबेज है आप वो यूज कर सकते हैं। तो कुछ भी जो है आप इसमें वो फ्लेवर इन्हांसमेंट के लिए कोई वेजिटेबल यूज करिए। चूंकि मेरे तो ग्रीन अनियन फेवरेट्स हैं, तो वही इसके अंदर जा रहे हैं। अच्छा, हमारा कैबेज भी बहुत अच्छी लगती है, अच्छा, जैसे एग रोल में, या वही चाइनीज में जब यूज बिल्कुल आप करते सही कह रही हैं हैं। कैबेज, तो वो भी बड़ा अच्छा फ्लेवर देती है। दो तीनों चीजें जो हैं, जैसे बिल्कुल एग है, ग्रीन अनियंस है, कैबेज, ये जबरदस्त इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, और ये जो है मेरा ये ख्याल है कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको पसंद ना हो, इजीली सब चीजें यानी जो है ना ये वाली वेजिटेबल्स खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अगेन इसके अंदर जो है वो प्रोटीन भी जा रही है, और हमें मैंने तो ग्रीन अनियन डाला है, लेकिन आप कोई सी भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, इवन के मल्टीपल ऑफ वेजिटेबल जो भी, जितना अभी आपने मेंशन किया, कैरेट्स हो गई, कैबेज हो गई, तो वो सही। कर सकते हैं। अच्छा। बीट करना है हमने इसको, ठीक है। और लेट मी गेट द फ्राइंग पैन जस्ट इन अ सेकेंड। अच्छा जी, अब इसमें भी आप ऑयल यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल कर लिया, कोई और हाँ, इट डिपेंड्स के वो ऑलिव तो ऑयल का। मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, तो मैं कौन जो हूँ सा? उसके अंदर बटर ही यूज करूंगी, तो गिव मी जस्ट 1 अच्छा, सेकेंड। हाँ हाँ हाँ, यही मैं सोच रही थी कि अगर बटर में फ्राई किया जाए तो बच्चों को तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल, और अगर आपने ऑना है तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल, और अगर आपने इसके साथ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालना है तो वो भी साथ डाल दें। बिल्कुल, ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐड कर दें थोड़ा सा अच्छा बटर। जी, मैंने और बच्चों के कि ये कटर्स आए थे अमेज़न से। बिल्कुल एग्जैक्टली, साथ फ्लेवर भी इसमें रहेगा। हम्म। अच्छा, मैंने ना अमेज़न से ये कटर्स लिए थे, अच्छा। तो बच्चों के लिए थोड़ा सा एक्साइटिंग बनाने के लिए मैंने ब्रेड को इन कटर्स के साथ काटा है। तो अच्छा, हाँ। लेट मी शो यू, इस जी। तरह से, ताकि बच्चों ओ, को जो है ना वो थोड़ी सी अट्रैक्शन लगे, उनको ये जो है ना वो ज्यादा मजे के लगे। बच्चों को भी लगेंगे, पेरेंट्स को भी लगेंगे, अरे वाह। एग्जैक्टली। तो और ये हमारा मैंने बात, इसको यानी कटर से काट के रख। जी
हमारा बात ये है कि अभी जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह रेगुलर स्कूल्स जो हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर खुल जाएं, तो जो भी टाइम हमारा बच्चों के साथ गुजर रहा है तो वो एक अच्छी यादें, गुड मेमोरीज हो उनके पास, कि ऐसे हम लोग जब घर पे हुआ करते थे तो ऐसे हम लोग ऐसे लंच बनाते थे, तो वो उनके लिए जो है एक ब्यूटीफुल मेमोरीज रहे दिस ईयर की 2020 की, कैसे हुआ था वर्चुअल लर्निंग और लंचेस जो प्रिपेयर किए जाते थे। वेरी गुड। बिल्कुल, क्योंकि 2020 जो है वो लोगों के लिए एक्चुअली जो है वो नॉट बुरी यादें, लेकिन काइंड ऑफ लोग अनहैप्पी हैं कोविड की वजह से। मेरी छोटी सी कोशिश है कि इसका रेसिपीज बताने से जो है वो थोड़ा सा जो है वो एक्टिविटी हो जाए और लोग जो है या बच्चे जो खुश हो जाए उससे। अच्छा, हमारा तो आपकी आपने जो है ये ब्रेड मैंने लिए, ठीक है, उसके नाजरीन को मैं बताती चलूं कि हमारा जो है अभी वो कुकिंग करते हुए, सॉरी कि उनका पूरा फेस नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो उसको फोकस करने के लिए, कि आपको दिखाने के लिए फ्राइंग पैन को, तो इस वक्त जो है वो पूरे तरीके से नजर नहीं आ रही है। गुड। सही। बेटर हुआ। हाँ, बिल्कुल, पता थैंक क्या यू। मसला हो रहा है, वो जाऊं तो पूरी नजर आती है, लेकिन फिर मेरी आवाज हल्की हो आवाज जाती है। जी, बिल्कुल आप तो लेट लैपटॉप मी का सी, तो करीब थोड़ा रहना सा होगा। बेटर हुआ। जी, थोड़ा सा करीब रहना होगा ताकि आवाज भी क्लियर आए और आपके हम आपको भी देख सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, अच्छा जी, मैंने इसको जो है वो डिप कर लिया, ठीक है। और मैं अब इसको हल्का सा जो है वो बटर में इसको पकाने लगी हूँ। अच्छा, अभी जो है वो बटर जो उन्होंने हमेशा बनाया था एग्स का, वेजिटेबल्स का, उसके अंदर उसमें डिप करके ब्रेड को अब फ्राई कर रही हैं अम्मारा। जी द बैटर जो उन्होंने बिल्कुल, मिक्सचर और जो मैं कोशिश करूंगी कि मैं कोशिश करूंगी कि जो सारे वो मैंने शेप्स काटी हैं वो सबको फ्राई करके दिखाऊं ताकि अच्छा लगे, अगर हमारे पास टाइम है तो, क्योंकि मेरी अभी एक और रेसिपी रहती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको शेयर करेंगे। अच्छा, आप बचपन में ये सारी रेसिपीज के साथ आप बचपन की यादें जो है वाबस्ते हैं, आपकी भी मेरी भी, और हम उसको आगे लेके चल रहे हैं बच्चों के साथ। तो आपको लगता है कि कुछ चीजें जो जैसे जो बुक्स हम लोग पढ़ा करते थे, रीडिंग कॉन्सेप्ट जो है वो जो है वो डिवाइसेस ने ले लिया टाइम, हम बच्चे ज्यादा गुजारते हैं। तो क्योंकि हम लोगों को तो याद है कि डिफरेंट राइटर्स होते थे, रजा अली आब्दी हैं, इश्तियाक अहमद हैं, इब्ने सफ़ी हैं, हकीम सईद हैं, इन लोगों की बुक्स हुआ करती थी और बच्चे जो है पढ़ा करते। बल्कि यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि पेरेंट्स जो हैं या जो हम लोग जो बच्चों को होमवर्क मिलता है तो वो कहते हैं कि 20 मिनट्स रीडिंग की जाए। तो जो पाकिस्तान में नाजरीन हैं या जो पेरेंट जो हमारी खवातीन जो घर पर हैं, तो हम लोग उनको भी इनकरेज करेंगे कि वो बच्चों को अपने साथ बिठाएं या उनको उनको भी इनकरेज करें बच्चों को कि वो 20 मिनट जो भी है उनकी रीडिंग होनी चाहिए, और ऐसी हो कि बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर सकें वो बुक्स, कोई भी बुक हो लेकिन वो एंजॉय करें रीडिंग। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। आजकल के जो है वो मोर वो उस पे टाइम स्पेंड करते हैं, इंटरनेट पे पढ़ते हैं वो भी, लेकिन वो डिजिटल हो गया सब कुछ। कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन कर रहे हैं। तो जो हमारे जमाने में था कि बुक्स पढ़ी जाती थी, तो वो आहिस्ता खत्म हो रहा है। जिस तरह पहले लाइब्रेरी में लोग बहुत जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब तो ऑफ कोर्स कोविड की वजह से तो है ही, लेकिन वैसे भी तो मेरा ख्याल है कि हाँ, हमें इनकरेज करना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो एक्चुअल बुक्स जो है उनको रीड करें। आई एग्री विद सही। दैट। और उसके साथ हमारा आपका जैसे एक्सपीरियंस है, हम लोग दोनों सर्टिफाइड तो नहीं है, लेकिन मेरा और आपका बैंकिंग से, इन्वेस्टमेंट से ताल्लुक है, तो हम लोग जैसे थोड़ा सा लोगों को इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि 529 प्लान, आप मैरीलैंड में भी रही हैं, वर्जीनिया में, कि 529 प्लान क्या है, वो एजुकेशन के लिए जो है वो कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं फ्यूचर में। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ, जस्ट गिव मी वन, मैं इसको निकाल लूँ साथ साथ और फिर मैं आपको बताती हूँ। श्योर। ये देखें उसका गोल्डन ब्राउन कलर अच्छा कितना जी।
खूबसूरत लग रहा है। अभी हमारा जो है वो कैमरे के सामने आप लोगों के को दिखाएंगी उसका मैं भी लास्ट। जैसे वो पूरे फ्राई करती हूँ मैं साथ ही आपको दिखा। जी, और उसकी शेप्स बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, जैसे इन्होंने कहा कि अमेज़न से ऑर्डर किया था। अच्छा जी। तो बच्चों के लिए हार्ट्स हैं, स्टार्स हैं। वही वाली बात है कि हमें एन्जॉय करना है, जो भी काम बिल्कुल, और वो राउंड शेप है और फ्लावर। हाँ, बिल्कुल, आपको जो है वो ज़िंदगी में फ़न ढूँढना चाहिए, और कुकिंग जो है वो तो बहुत ही थेरेप्यूटिक है, बहुत ज़्यादा इसमें फ़न है। क्योंकि इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कुछ भी डालें, कुछ भी करें। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कुछ वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं, आप उसमें कोई और डाल लें, सब्स्टिट्यूट कर लें, तो कोई इसमें मसला नहीं है। सही। तो नौशीन, आपने भी पूछा था 529 प्लान के बारे में, आपको मैं नज़र आ रही हूँ? हाँ, थोड़ा-सा और कर लीजिएगा ताकि आप जब आप 529 का बताएँ थोड़ा-सा कैमरे से थोड़ा-सा क्लोज़ हो जाइएगा। जी, जी, जी। जी। अच्छा जी। 529 प्लान जो है वो बच्चों की एजुकेशन के लिए सेविंग अकाउंट है एक किस्म का। और आप जो है वो हर स्टेट में ये प्लान ऑफर किया जाता है। इसमें ये होता है कि आप सेविंग करते रहते हैं, और जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी हायर एजुकेशन के लिए इसको यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अमेरिका में हायर एजुकेशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो एकदम से पेरेंट्स के लिए माशाल्लाह, जिनके एक से ज्यादा बच्चे हो या इवन के एक भी हो, तो एकदम से ज्यादा सारे पैसे निकालना ट्यूशन फी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है वो सब बच्चों के लिए पैसे उसमें डालते रहें, और एट दी एंड आप उसको विड्रॉ करके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और मंथली पे। इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। हुँ, मंथली बेसिस पे कर लें, इवन कि वीकली बेसिस पे कर लें। हुँ, ये एक ऐसा प्लान है जिसकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन की हायर लिमिट्स रखी गई हुँ, हैं। हुँ, जिस तरह IRA है, जो रिटायरमेंट अकाउंट होता है, उसकी एवरी ईयर एक होती है कंट्रीब्यूशन, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। इसमें भी है 529 प्लान में, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा हायर लिमिट रखी हुई है। हुँ, अच्छा, अब इसमें ये होता है, इसके बेनिफिट्स ये हैं। नंबर वन, कि आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स हो, आंट्स हो, अंकल हो, कोई भी इसमें जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। सिर्फ पेरेंट्स हुँ, के लिए नहीं है, यानी कभी आपको कोई जो गिफ्ट कोई देना चाहे तो वो भी इसमें जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक ये इसका फायदा है। सेकेंडली फायदा ये है कि आप बेनिफिशरी मींस कि अगर आपने एक अपने बच्चे के लिए वो अकाउंट खोला है, बट फॉर सम रीजन आपने फंड्स को उन बच्चे के लिए यूज नहीं किया, हुँ, इन द मीन टाइम मैं थोड़ा सा बटर और डाल रही हूँ क्योंकि वो सही। काम हो गया। तो अगर अच्छा, आपने एक बच्चे के लिए नहीं किया, तो आप जो है वो दूसरे बच्चे को बेनिफिशरी चेंज करके दूसरे बच्चे अच्छा नाम चेंज कर सकते हैं। देखिए ये कितना अच्छा बेनिफिट है, फ्लेक्सिबल रखा है। इसका एक और बेनिफिट ये है कि इट ऑफ कोर्स आप इसके लिए अकाउंटेंट को कंसल्ट कर टू स्टेट, लेकिन आप इसमें जो है वो जो है वो बेनिफिट्स ले सकते हैं। हुँ, इसके अलावा इसमें जो है, अब रूल चेंज कर दिए तो मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा कि इवन हुँ। कि आप ये कुकिंग स्कूल भी अगर जाना चाहें तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। पहले तो सिर्फ था कि भाई हायर एजुकेशन निर्भर करता है। यूज कर सकते हैं, लेकिन अब आप कुकिंग कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड स्कूल हो, और आप इन फंड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इवन कि अगर किसी और स्टेट में मूव हो जाते हैं तो भी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। एक्चुअली इसमें ये भी है कि आप फॉर एग्जांपल वर्जीनिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो आप वर्जीनिया का प्लान चूज कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आपको वर्जीनिया का प्लान नहीं अच्छा लग रहा, आप हुँ, इवन के किसी दूसरी स्टेट का जो प्लान है, अगर वो ऑफर करती है स्टेट, तो आप वहां से 529 प्लान ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप जिस स्टेट में हो उसी प्लान लें, अच्छा। आप किसी स्टेट का। नंबर टू ये है कि एट द सेम टाइम आप मल्टीपल जो है वो स्टेट्स के प्लान ले सकते हैं।
फॉर एग्जांपल एक आपने वर्जीनिया में ले लिया, एक आपने अलास्का में ले लिया क्योंकि आपको वहां का प्लान अच्छा लग रहा है। और इस प्लान के लिए आपसे कि आप जैसे भी आपने मेंशन किया कि हम तो लाइसेंस नहीं है, तो जो लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनकी गाइडेंस ली जाएगी। बच्चे की एज क्या है, उनके आगे से फ्यूचर प्लान क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्टेट का प्लान आपके लिए सबसे रहेगा। लेकिन यह कि अगर आप वर्जीनिया में हैं और वर्जीनिया का प्लान लेंगे तो फिर मोस्ट लाइकली आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप वर्जीनिया में रह रहे हैं और अलास्का का प्लान ले रहे हैं तो फिर आपको टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। सही। लेकिन ऑफ कोर्स ये जो सारी बातें हैं आप अपने अटेम्प्ट से डिस्कस करेंगे तो आप गाइड कर सकते हैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही कह रही हैं हमारा कि हम लोग जो हैं वो पेरेंट्स को जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि यहाँ पे कॉलेज प्लान जो है वो एक अवेलेबल है, और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट कर लें या अपने अकाउंटेंट से बात कर लें, तो वो आपको और भी ज़्यादा क्लियर आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन प्लीज़ वही वाली बात है कि बच्चे जो हैं वो हमारा जो है फ्यूचर हैं, तो उनके बारे में छोटी छोटी सारी चीज़ें जो है देखनी है। जैसे हम खाने की बात कर रहे हैं, बच्चों की रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो इसी तरीके से जो है कॉलेज में, ताकि आपके लिए भी आसानी और बच्चों के लिए भी आसानी हो, क्योंकि वो तो हमारी कौम का मुस्तकबिल है। क्योंकि बिल्कुल बच्चे जो है ना वो हमारी कौम है और उनकी ऑफ कोर्स सारे पेरेंट्स को जो है उनकी फ्यूचर की फिक्र होती है। और ये फिर ये होता है कि जैसे बच्चे कॉलेज जाने लगते हैं तो पेरेंट्स एकदम परेशान हो जाते हैं कि या अल्लाह इतने ज्यादा पैसे एकदम से कहाँ से निकालें। तो दिस इज द बेटर वे, आई वुड से द बेस्ट वे टू सेव फॉर द किड्स। हाँ, मंथली पेमेंट होती है तो उनको इतना बर्डन नहीं लगता एकदम से कि जो एक उनको लोन लेने पड़ेंगे, इस बारे में नहीं सोचेंगे। कॉलेज प्लान होगा तो उनको पास पीस ऑफ माइंड होगा पेरेंट्स के पास। अच्छा, अब थर्ड रेसिपी जो है हमारा रेडी, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग जो है वो आपके देखेंगे कि क्या बनाया क्या है। जी, आपकी प्लेट रेडी हो गई हमारा जो आपने अभी फ्राई किया हो गया। ये हुई ना बात, डिफरेंट है। वेरी गुड, इट लुक्स रियली डिलिशियस। बस ये मेरा आखिरी रह गया, फिर उसके बाद जो है हम लोग अपनी थर्ड रेसिपी स्टार्ट करेंगे। थर्ड रेसिपी जो है वो फुल ऑफ प्रोटीन है, उसमें हम चिकन का यूज कर रहे हैं और हम उसको साथ सैंडविच बनाएंगे ब्रेड का, क्योंकि वो इजी वे है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, वो भी जो है वो खा सकते हैं। और वो उसको चिकन को आप कैसे यूज करेंगी? या कुकिंग में वो दूसरी वाली स्टार्ट कर देती हूँ ताकि हम टाइम सेव करें। अच्छा, इसको भी जो है श्रेडेड चिकन है, ठीक है। इसको मैंने हाफ अ पाउंड, क्योंकि मैंने इसको बॉईल किया है। इसमें थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और इसमें 1/4 जो है वो टीस्पून मैंने डाला है। अच्छा, डालने कर लिया, उसके बाद इसको मैंने श्रेड कर लिया। सही, तो उन्होंने टाइम सेव करने के लिए मैंने कहा मैं पहले से करके रख लूं। परफेक्ट। सो उसके अंदर आपने ऐड किया है ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है और थोड़ा सा गार्लिक है, उसको बॉईल करते हुए। ब्लैक पेपर मैंने अभी ऐड करनी है, बॉईल करते हुए मैंने ब्लैक पेपर नहीं डाली। अच्छा, क्योंकि उसका जो फ्लेवर था ना वो लूज हो जाना था अगर मैं उसको डालती बॉईल करते हुए। अच्छा, सिर्फ आपने सॉल्ट और गार्लिक, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली है, वो जो है ना उसकी जो चिकन की स्मेल होती है वो थोड़ी खत्म हो जाए। अच्छा, हाँ, थोड़ी सी स्मेल। मेरा ये ऑलमोस्ट रेडी है। उसके बाद आप आ जाए जल्दी से, तो मेरे साथ मिलके जो है हम खाते हैं। हाँ बिल्कुल, मिलके जो है ना वो हम लंच करते हैं। हाँ, मैं अभी अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर देती हूँ एड्रेस, ताकि जो भी आके एंजॉय करना चाहते हैं तो आराम से, हम जो है टी बाइट्स हो गए और आपकी चाय के साथ हम एंजॉय करेंगे।
बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। आपको पता है मैं यही यहाँ पे बहुत मिस करती हूँ कि यहाँ पर हर तरह की बेकरीज़ हैं। हाँ, अम, हाँ। अमेरिकन है, ऑफ कोर्स फ्रेंच है, हुँ, एशियन जैसे चाइनीज़ की, कोरियंस की, हर तरह की यहाँ पे बेकरीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तानी बेकरी कोई नहीं है। तो मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ना वो ऐसी चीज़ें ऑफ़र करूँ जो हम वो टी के साथ खा सकें। दूसरी चीज़ें भी हैं जैसे नहारी हो गई, हलीम हो गई, लेकिन एट द सेम टाइम मैं जो हूँ वो चाय के साथ जो होते हैं स्नैक्स हुँ। ऑफ़र करती हूँ। पेटीज़ हो गए, एग मैं रोल्स हो ऐसे गए। करती हूँ कि मैं चूल्हा यहाँ पे एग्ज़ैक्टली बिल्कुल समोसे। अच्छा जी, मैं जो हूँ इसको चूल्हे को वहाँ से हटा लेती हूँ ताकि आपको जो है वो बेटर उसका जो है व्यू आ सके। अच्छा, आप ये हमारा जो है से थर्ड रेसिपी स्टार्ट कर रही हैं। इन्होंने चिकन जो है बॉयल करके श्रेड करके रख ली है और अब देखते हैं नाज़रीन कि अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या करती हैं हमारा उसको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, ये जैसे मैंने पहले दिखाया था ये मेरे पास बॉइल्ड श्रेडेड चिकन है। हुँ, इसमें जो है मेरे पास तकरीबन हाफ कप थोड़ी सी ज़्यादा है। अम, तो मैं इसमें मेयोनीज़ डाल रही हूँ। मेयोनेज़ है। अच्छा, श्रेड चिकन जो की थी उसके अंदर इन्होंने मेयोनेज़ जी। शामिल की है। क्वांटिटी बता सकती हैं हमारा कितनी थी? जी, ये हाफ कप से थोड़ी सी हाफ ज़्यादा थी, वन यानी ये कह लें कि फुल करके जो है वो हाफ कप था। ठीक है, सही। हाफ कप जो है मेयोनेज़ ऑलमोस्ट उसके ठीक अंदर है? ऐड अच्छा अब जी, सॉरी कि अच्छा अब इसमें जो है वो हाफ सॉरी। जी, जी। अब इसमें जो है वो हाफ अ टी स्पून ब्लैक और क्रश की हुई और हाफ अ टी स्पून जो व्हाइट पेपर है। तो नमकीन क्योंकि हमने सॉल्ट जो था वो ऑलरेडी बॉईल करते हुए डाला है और ऑफ कोर्स मेयोनीज जो है वो भी सॉल्टी होती है। हुँ, हुँ। ये डाल दिया। ये आपने ब्लैक पेपर ऐड की है अमारा? आपकी आवाज़ थोड़ा-सा जो है वो जी, कैमरे ब्लैक से पेपर दूर और व्हाइट। व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर सही है, आई एम ठीक है। सॉरी हाँ, एग्जैक्टली बिल्कुल सही हाफ टी स्पून ऑफ ईच मैंने डाला। है। असल में मसला पता है क्या हो रहा है यार, तो वो मैं थोड़ा-सा दूर जाती हूँ ताकि मेरा वो काउंटर टॉप नज़र आए तो मेरी आवाज़ हल्की हो जाती है। हाँ, नहीं अभी भी नहीं आ रहा खैर चलो। चले मैं थोड़ा-सा ऊपर करके ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है? हाँ, अच्छा, जी। अब ऑफ कोर्स प्रोटीन तो इसमें चली गई है। हुँ, हुँ। अब हमें जो है वो थोड़ी न्यूट्रिशंस बच्चों के लिए चाहिए। तो इसमें हुँ, मैंने श्रेडेड कैबेज ली है और श्रेडेड कैरट्स ली है। अच्छा। तो अब ये जो है मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ और ये तकरीबन है हाफ अ कप ऑफ ईच। हाफ कप श्रेडेड कैरट है और हाफ हुँ, कप जो है वो श्रेडेड कैबेज है। तो अभी तक जो है हमारा ने जो श्रेड करके चिकन रखी थी उसमें मेयोनीज़ ऐड की है और व्हाइट पेपर ऐड की है और ये जो है अभी इन्होंने कैबेज और कैरेट सिखाई हैं वो ऐड करके उसको मिक्स कर रही हैं। बिल्कुल। हुँ। और जैसे ही मिक्स करती हूँ अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो मैं इसको फिर कैमरे के सामने अच्छा जी, अब फ्रिज में रख सकते हैं ये 2-3 दिन तक बिल्कुल भी जो है फॉर 2 टू 3 डेज़ ये आराम से फ्रिज में चल सकता है। तो इसमें ये है कि आपने इसको मिक्सचर को बना के रख लिया है। जब आपने सैंडविच बनाने हैं तो आप इसको सैंडविच में लगा के सैंडविच बना लें। ये वन वे है। सेकंड वे ये है कि आप इसको अभी जो है वो पूरे सैंडविचेस बनाने हैं, सब पे लगा लें और सैंडविचेस को उसमें प्लास्टिक रैप में रैप करके तो फिर फ्रिज में रखें।
तो ये वर्किंग पेरेंट्स के लिए बहुत इजी होगा कि अगर इस तरह से ये मिक्सचर जो है वो रेडी होगा तो उसको निकाला और उसका सैंडविच वो बना सकते हैं। तो ये 3 रेसिपीज एक हफ्ते का बिल्कुल। ऑलमोस्ट। और आप ये देखिए जी। काम है। और ये इवन के वो चीजें हैं जो बच्चे भी आसानी से बना सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, ये रेडी होगा तो बच्चों ने निकाला। अगर आपकी मीटिंग हो रही है, आप बिजी हैं, तो बच्चों को कह सकते हैं कि ये रेडी है मिक्सचर, आप उसको निकालें और सैंडविच बना लें। और बच्चों को अच्छा है, बच्चों को इंडिपेंडेंट भी बनाना चाहिए हमारा, उनको सब कुछ आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें जो है ना वो फिर बच्चों का खाने में भी इंटरेस्ट इतना डेवलप होगा। जब वो खुद बनाएँगे ना तो उनको शौक हम्म, होगा कि अच्छा अब हम खाते भी हैं। सही। अपना हाथ लगेगा तो उनको अच्छा लगेगा, अपनी क्रिएशन जो होती है वो हर एक को पसंद होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने जो है वो व्हाइट ब्रेड इस वक़्त ली है, लेकिन आप ऑफ कोर्स कोई भी ले सकते हैं। ब्राउन ब्रेड जो होती है वो व्हीट वाली या मल्टीग्रेन्स जौन-सी भी आप लेना चाहें सही। सकते हैं। अपनी चॉइस है आप लोगों की, हमारे पेरेंट्स तो की, और ये जो बच्चे पसंद करें। बिल्कुल। अच्छा जी, अब जो है ये मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं 2 और इसको मैंने साइड्स जो है वो काट ली हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। रियली डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है अच्छा। जी। अब जो है मैं इसके ऊपर वो मिक्सचर लेके वो लगाने लगी हूँ। अच्छा, तो आप अच्छा जी, इतने आपको सारे नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा सा वो कर दीजिएगा, जब आप उसको उसके अंदर अपना मिक्सचर उसमें रखेंगी सैंडविच के अंदर, तो हमारे नाज़रीन जो पेरेंट्स हैं वो देख रहे हैं तो उन्हें पता चल जाए कि कितनी क्वांटिटी आपने रखी है। अच्छा ठीक है, मैं पता है क्या करती हूँ ठहर जाएँ। अब मैं बात आपको थोड़ा-सा वो कैमरा मूव करके दिखा देती हूँ उसमें मैं चली जाऊँगी लेकिन चलो ख़ैर है कि थोड़ा-सा जो है ना वो आप उसका क्लू ले लेंगे। बात ये है, दरअसल हम लोग अच्छा आज जी। जो प्रोग्राम कर रहे हैं हमारा एक मकसद तो यही है कि हम लोग जो लोगों से जो अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन हमें अपनी पहले अपनी जॉब जो है पूरी फुली कंप्लीट करनी होगी उन लोगों के लिए कि आप जैसे अभी आज हम खाना दिखा रहे हैं या हमने कॉलेज प्लान की बात की है, रीडिंग की बात की है, छोटी छोटी चीजें हैं जो उनकी जो है एक पर्सनैलिटी जो है उनकी निकल के सामने आएगी और हमें भी अच्छा फील होगा। हमें भी ये भी एक बड़ी ब्लेसिंग होती है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें। अल्लाह ताला हमें सेहत दे, जिंदगी दे, पेरेंट्स को सब के वो अपना जो है कंट्रीब्यूशन, अपनी जो जो फर्ज है वो निभा सकें, तो वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। आमीन, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अम, अल्लाह जो है वो बच्चों के सर पे माँ-बाप का साया सलामत रखे और जो है आमीन। माँ-बाप बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें क्योंकि आमीन। बच्चे जो हैं वो हमारा फ्यूचर है। तो एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा जी, अब मैं अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको सारी रेसिपीज़ जो हैं वो दिखा दूँ एक दफ़ा? बिल्कुल, बिल्कुल, रेडी हो गई हैं, हमें दिखाइए, ताकि हमारे मुंह में पानी आ जाए। बिल अच्छा जी। मैं जो इसमें टूथपिक डालना चाह रही हूँ सैंडविच में तो लेट मी गेट इट आउट। हाँ, ये एक चीज़ मैं भूल गई सैंडविच में। ये तो अच्छा। बहुत ज़रूरी थी। ये मैंने इसमें क्या? क्यूकम्बर डाल के काट के रखे हुए हैं। ये सैंडविचेस के लिए हैं? दिखाती हूँ। अच्छा, सही, सही। क्यों ये चीन है जिसको पूरा ये मैं दोबारा जी, अच्छा, ये भी आप जो है दिखा उस जो देती हूँ आपको लेट मी बनाया है उसके साथ आप जी दिखा दीजिएगा। वेरी गुड। अच्छा, क्यूकम्बर भी एक ऐसी बिल्कुल, ये वेजिटेबल है, तो मैंने इसमें वो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं ये भी। इसमें भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स। बिल्कुल, और इसके बिल्कुल। साइज़ लंबे-लंबे आपने तो काटे, वो इसको जो शेप है और अच्छी लगती है। बिल्कुल उसके लंबे काटे हैं कि थोड़ा-सा वो उसकी जो है वो शक्ल उसमें थोड़ी-सी अट्रैक्शन आ जाए, दूसरे के सैंडविच में रखने में आसानी हो। वो राउंड वाले होंगे तो वो हो सकता है वो कि उसमें से सैंडविच में से गिरना शुरू हो जाए। तो इस तरह बिल्कुल, जो है पूरे का पूरा स्लाइस उसके अच्छा जी। ये मैं सैंड इसमें जो है टूथपिक डालने लगी हूँ।
हाँ, प्रेजेंटेशन भी तो बहुत हमारा बहुत ज्यादा काउंट होती है, बच्चे देखते हैं ओह इट लुक्स सो गुड, तो उनको अप्रूव खाने के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, और आप इसके साथ और अट्रैक्टिव बनाने के लिए बच्चों को इसके साथ फ्राइज बना के साथ दे सकते हैं। मैं कह सकते हैं स्वीट पोटैटोज नहीं बनाया, लेकिन आप डेफिनेटली जो है वो बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल, स्वीट पोटैटोज जो हैं वो हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं, तो ये हो गई है हमारी तीनों रेसिपीज तैयार। अरे और वाह, देख लें कि कितना टाइम लगे। बिल्कुल ये 3 जो हैं वो हमारे लंच रेडी हो गए हैं। एक तो आपने जो फर्स्ट वन था नूडल्स बनाए हैं, नूडल्स दिखा दें पहले हमारा, थोड़ा सा डिश को ऊपर करके नूडल्स, ये है नूडल्स फर्स्ट प्लेट, ये हो गए नूडल्स, वाह यमी माशाल्लाह। और सेकंड डिश जो है वो वेरी गुड नाइस, और जो सेकंड रेसिपी है वो उन्होंने डिप करके उसमें वेजिटेबल सी एग के अंदर और डिफरेंट शेप्स में दी, दोज लुक यमी टू, लुक्स रियली गुड। ऐसा है कि बच्चों को अच्छा लगेगा, आप लंच रेडी करेंगे उनको अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और थर्ड रेसिपी जो है, बिल्कुल थर्ड वो रेसिपी सैंडविचेस हैं। लुक एट दिस, कितना अच्छा लग रहा है, नीट एंड क्लीन। उसके अगर साथ में अगर आपको कॉर्नर्स अगर नहीं निकालने हैं, उसके साइड्स नहीं निकालने हैं, तो वो भी उसके साथ भी रख सकते हैं। Those are बिल्कुल recipes. बिल्कुल, ये आपकी अपनी प्रेफरेंस। आपने ये रोज यमी रेसिपीज शेयर की हैं। नेक्स्ट टाइम जो है, जैसे आपने स्नैक्स की बात की थी, एपेटाइजर्स की बात की, तो हम लोग नेक्स्ट चाय के साथ वो जो है स्नैक्स लेकर आएंगे आपके साथ इंशाल्लाह। जाते जाते कोई आपने कोई मैसेज देना हो हमारे नाजरीन के लिए। हमारा सॉरी, हमारा की आवाज जो है वो, जी हमारा थोड़ा सा कैमरे से करीब हो जाएंगी और फिर दोबारा से अपना मैसेज देंगी। जी मैं तो हम वो डिश नहीं बना रहे, तो मैं थोड़ा पास में आ सकती हूँ। मेरा बस मैसेज यही है कि प्लीज स्टे हेल्थी, स्टे पॉजिटिव, stay healthy and stay positive. एंजॉय द लाइफ, लाइफ इज राइट, हाँ जो हमारे पास टाइम है उसको एंजॉय करें, इससे अच्छा कोई मैसेज नहीं हो सकता हमारा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एट कैपिटल वन, सॉरी एट लाइफस्टाइल टीवी चैनल। और जाते जाते जो है वो मैं एक आयत है सूरतुल जुमा की शामिल कर रही हूँ कि ऐ ईमान वालों, जब जुमा के दिन नमाज के लिए आजान दी जाए तो जिक्र इलाही की तरफ लपको और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। सुभान अल्लाह। और इसके साथ ही नाजरीन और हमारा हम लोगों को आप सब लोगों को से इजाजत चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए और नेक्स्ट प्रोग्राम तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।